हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस में। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस नहीं, मैं 5 से 7 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं क्या किया हूँ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिससे आप लोग कंसेप्ट भी सीख पाएंगे और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और जहां तक हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितना लेक्चर आया है उसी में से ये सारे क्वेश्चंस लिया गया है, तो आपको लगेगा कि हाँ, जो भी कंटेंट है उसमें, उससे तो ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चंस को अपन देखें, उसके बाद वीडियो पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा 2 बार 3 बार, फिर जाकर के सॉल्यूशन देखिएगा, है ना। ऐसे नहीं देखना है, ऐसे में नहीं आप कुछ सीख पाएंगे। आइए, ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो डेटा तो हमको पता है कि दिया हुआ रहेगा, है ना। ये चीज हमको दिया हुआ रहेगा, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या करेगा आपको, जेई वाले क्वेश्चंस में आपको दे के रखेंगे, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है, ये सब चीज ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ही होगा। और ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए बोल रहा है कि ए 0 कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा है आपको ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन रूट देन a to b to c इक्वल्स। हैव अ कॉमन रूट, इसमें थोड़ा सा इसने लाइन को बहुत चालाकी से यूज किया है कि हैव अ कॉमन रूट। इसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि भाई इसके एक रूट कॉमन है कि दो रूट कॉमन है ना, कि इसके एक रूट कॉमन है या दो रूट कॉमन है। ठीक है, तो फिर इस केस में आप क्या करेंगे, कौन सा कंडीशन इसमें लगाएंगे, बोथ रूट कॉमन वाला या वन रूट कॉमन वाला, यही नहीं चीज पता चल पा रहा है। हैव अ कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है कि दोनों रूट कॉमन है। क्या करें, देखिए एक चीज, ये जो हमारा सेकंड वाला जो इक्वेशन है, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये जो सेकंड वाला जो हमारा इक्वेशन है कौन सा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को यदि हम लोग क्या करें, डी फाइंड करें, डी, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज ये क्या होता है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, दैट इज कितना हो गया, 9 माइनस 16 इंटू 2 32। ठीक है, हम्म इस इसका वैल्यू कितना आया, -29 -23, और ये डी हमारा क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। डी यदि लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, इसके कितने हैं, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। और आपको पता है कि इमेजिनरी रूट्स जो होता है ये क्या होता है, कंजुगेट पेयर में होता है, कंजुगेट पेयर मीन्स वन रूट यदि a प्लस आयोटा बी है तो a माइनस आयोटा बी होगा ही होगा। ये हुआ कंजुगेट पेयर का मीनिंग। यदि एक रूट आपके पास a प्लस आयोटा बी है, यही है ना इमेजिनरी रूट्स, या कॉम्प्लेक्स रूट इसको कह सकते हैं कि उसमें रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट भी है, मैंने इमेजिनरी पार्ट बोल दिया, है ना, इमेजिनरी रूट्स बोल दिया। तो ठीक है, इमेजिनरी रूट्स भी इसको बोल सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी नहीं लिखा हुआ है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ए प्लस आयोटा बी, यदि एक रूट यदि ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये हैव अ कॉमन रूट का मतलब कह रहा है कि इसके इसके दो रूट कॉमन हो गए, फिर हैव अ कॉमन रूट, इसके तो दो रूट हैं, और दो रूट आपके क्या है, इस रूट ये आ गए, ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी, मतलब एक रूट हमको डी से पता चल गया कि भाई तो उसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, दो रूट तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन दोनों के दोनों रूट क्या हैं, कंजुगेट पेयर हैं। इसका मतलब हैव अ कॉमन रूट में इसके दोनों के दोनों रूट क्या है, इन दोनों इक्वेशन के कॉमन है। तो आपको सीधा से क्या करना है, इक्वेशन लगाना है बोथ रूट कॉमन का,
बोथ रूट कॉमन का कंडीशन लगाना है आपको। बोथ रूट कॉमन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो डायरेक्ट लगाइए आप इस पे। a1 क्या है, a/2 इक्वल्स टू b/3 इक्वल्स टू c/4। ठीक है, a/2 इक्वल्स टू b/3 इक्वल्स टू c/4। मान लेते हैं कि इसको कोई सा वेरिएबल, कोई सा क्वांटिटी k है के बराबर है। तो मतलब a कितना हो गया, a इक्वल्स टू हो गया क्या 2k, b इक्वल्स टू क्या हो गया 3k और c इक्वल्स टू क्या हो गया 4k। ठीक है, मीन्स यदि हम इसका रेशियो निकालें a/b/c, ये कितना हो जाएगा 2:3:4। सिंपल। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था इसमें, इसमें ऑप्शन में नहीं लिखा हूं, लेकिन इसका a/b/c ये आएगा 2:2 3:4। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्या, कभी कभार क्या हो, आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके दोनों रूट कॉमन है या सिंगल रूट कॉमन है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, एक इक्वेशन का डी क्या करेंगे हम लोग, चेक कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो को कैसे करके, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। फिर नीतीश सर का क्या कीजिए, सॉल्यूशन देखिए। बताइए कैसे किया जाए इसको। क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं ना। स्क्वायर रूट देख करके तो मन में एक ख्याल तो आता है कि क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। कैसे कीजिएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3x² प्लस x प्लस 5, ये आ जाएगा कितना x-3 का स्क्वायर। यदि इसको आप ओपन कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 3x² प्लस x प्लस 5, ये कितना आएगा x² माइनस 6x प्लस 9। यदि इसको मैं इस साइड लेके आऊं तो ये कितना आ जाएगा 2x² प्लस 7x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका डी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac दैट इज 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4, ये कितना आ गया 49 प्लस 8 32। थर्टी टू 81। ठीक है, 81 है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका क्या आएगा फैक्टर आएगा। अच्छा इतना तो पता चल गया क्या, डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने होंगे एग्जैक्टली, एग्जैक्टली क्या कह रहा है, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन सी। ये जो है बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है। क्यों गलत है, आइए जानते हैं। गलत है ये इस तरह से सॉल्व करना। हम लोगों को स्क्वायर देख करके स्क्वायरिंग करने का मन तो आता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि स्क्वायरिंग हम लोग कब करते हैं। ठीक है, हम लोग भूल जाते हैं कि स्क्वायरिंग हम लोग कब करते हैं।
तो यही चीज मैं समझाने के लिए क्वेश्चंस आपको दिया हूं मैं। ठीक है, ये यदि हम लोग इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग तभी स्क्वायरिंग कर पाएंगे जब क्या होगा, 3x² प्लस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। और ये क्या है, x-3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये रूट के अंदर है तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। और x-3 को ग्रेटर होने के लिए क्या करना, x ग्रेटर देन 3, और इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये भी कंडीशन लगाना पड़ेगा एंड x ग्रेटर देन 3। x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, इसको कर पाएंगे क्या, स्क्वायरिंग। अब उसको आप स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो आप क्या आपके पास क्या आएगा, तो x² प्लस एक्स प्लस 5। यदि x-3 को करेंगे तो क्या आएगा, x-3 का स्क्वायर। इसको यदि आप सेम वे में कीजिएगा तो 3x² प्लस एक्स इक्वल माइनस प्लस 9। ये यदि इस साइड आया तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस x² क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 7x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2 4 जा -8, -8 मीन्स ये क्या आ गया, 2x² 2x² प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन आएगा तो क्या आएगा, x प्लस 4, इसमें से -1 कॉमन आएगा तो x प्लस 4। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ये क्या हो गया, 0, एंड x प्लस 4 क्या हो गया, 0। x इक्वल्स टू कितना आया, 1/2, एंड x इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/4। ये आ गया हमारा x की वैल्यू। और ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है 3 से बड़ा नहीं आया है, x बराबर 1/2 आया है, x इक्वल्स टू -4 आया है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन ही है, ये जो आप लिखे हैं वन सॉल्यूशन, इस समय से कुछ नहीं होगा, ये भी गलत है। इसका आंसर ये है नो सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। if the two if the two roots of equation a minus 1 x square x power 4 plus x square plus 1 और a plus 1 x square plus x plus 1 का whole square equals to 0 are real and distinct, then set of all values of a is, आपको 2015 में आया हुआ क्वेश्चन से, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शन हो गए। सबसे पहले आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन पे अपना दम लगाएंगे, फिर जाकर के हमारा सॉल्यूशन देखेंगे आप। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। ठीक है, आइए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको कि किस तरह से इसको अप्रोच कैसे लिया जाएगा, कैसे इसको अप्रोच किया जाएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पर आपको कुछ तो दिख रहा होगा, x पे पावर 4 का भी मतलब 4 रूट्स के बारे में बात होगी क्या, हम्म
हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पढ़े हैं यार, तो ये तो फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर चीजें लगा दिया है। चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि if the two roots of the equations are real and distinct, then set of all values of जो रूट है इसमें ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है। एक चीज आप याद रखिएगा, यदि डिस्टिंक्ट रूट है तो ये तो आपको पता ही है क्या, d ग्रेटर देन 0 करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा क्या, एक्स पे पावर 4 प्लस, इसको रट लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको यदि हम लोग फैक्टर करें, इसका यदि हम लोग फैक्टर करें तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका फैक्टर आता है। आप इसको रट लीजिए, ठीक है। कैसे आया, एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसको मैं क्या करता हूं, प्लस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो इतना कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जब भी इस फॉर्म में आपको दिखे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आप इसको इस तरह से फैक्टर में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप उसको फैक्टर में चेंज कर देंगे। अब मैं इसको ये लिख दूंगा, ठीक है ना, इसको मैं ये लिख दूंगा। तो a माइनस 1, a माइनस, अब इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। यदि इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या है, स्क्वायर है। तो यदि हम लोग इसको लिखें और एक को यदि बाहर निकाल लें, बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अंदर में क्या बच गया, ए माइनस 1 इंटू एक टर्म बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, क्या है, ए प्लस 1, और एक एक पॉजिटिव वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा। बिल्कुल राइट, राइट ना, ऑलवेज राइट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये बच गया, ठीक है भाई लोग। ये आपको 0 इक्वल्स टू है। अब वो ए की वैल्यू के लिए कह रहा है कि भाई दो रूट जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, किस ए के लिए, मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, फिर प्लस से 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जो कट पिट रहा है उसको कट पिट दीजिए, माइनस ए एक्स, ये देखिए कट रहा है, ये है ना, 9 कहां से आ गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स एक भी अपना 9 जैसा दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, दिख रहा है आपको, और उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखिए ये यहाँ से कैंसिल हो गया, बिल्कुल राइट, माइनस 1 प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया,
और प्लस ए कैंसिल नहीं होगा, ए की वैल्यू तो वो पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x 2ax स्क्वायर प्लस एक्स कितना हो गया भाई, 2x प्लस ए और ये कितना हो गया 2a। यहाँ पर अपना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 अपने को, और यहाँ से 2 रूट निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो 2 रूट निकलेगा उसी ए की वैल्यू पे ही, ए की वैल्यू को हमको फाइंड करने बोल रहा है, जिसके लिए डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट आए। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, जहां से हमको ए की वैल्यू निकलेगा, 2 को यदि हम लोग हटा दें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। एक्स में क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे, कह रहा है कि भाई डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट है तो क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है। तो क्या हम डी ग्रेटर देन 0 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया क्या 4a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो -4a स्क्वायर ये आता है ग्रेटर देन -1, मीन्स 4a स्क्वायर लेस देन 1, a स्क्वायर लेस देन 1/4, और यहाँ से आ गया a ग्रेटर देन -1/2 से लेकर के 1/2 तक। तो a की वैल्यू जो है वो -1/2 से लेकर के 1/2 तक होगा। a का वैल्यू -1/2 से लेकर के ठीक है, -a/2 से लेकर के a/2, -1/2 से लेकर के 1/2 तक। हाँ, -1/2 से लेकर 1/2 तक ऑप्शन नहीं है क्या, क्या गलत किया हम लोगों ने, कुछ गलत तो नहीं लग रहा मेरे को। अच्छा, -1/2 से लेकर 0 यूनियन 0 से 1/2, इस चीजों को आप कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसके बीच में 0 आ रहा है, उसके आपको वहां पर भी जब तक यहाँ तक आंसर निकाल लिए फिर भी आपको कंफ्यूज कर देगा यदि आप कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी। तो समझे इसमें किस तरह से हम लोग क्या कि इसको सॉल्व किए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। देन उसके बाद कैलकुलेशन में आप घबरा तो नहीं रहे हैं, कैलकुलेशन में आप घबरा तो नहीं रहे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से डर तो नहीं लग रहा है, कुल जैसा ही लंबा जाता है उसको लगता है कि मन में ऐसा कि अरे इतना लंबा तो नहीं होगा, जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation x square minus इज द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, जितने भी रियल वैल्यूज आएंगे x के, उसका कह रहा है कि भाई सम हमको बता दो। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 2016 में ये क्वेश्चंस आया हुआ था, 2016 में आपके जेई के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये 1 होने का आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा लॉजिक, ये 1 कब कब होगा, उसी पे बेस्ड आपको क्या किया इसने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ये 1 कब कब होगा, एक बार यदि 1 पे क्या होगा, एक बार 1 पे कोई सा भी पावर रखिए आप, 1 पे कोई सा भी पावर रखिए, कोई सा पावर रखिए, 1 पे कोई सा पावर रखिए, तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। ठीक है ना, 1 पे कोई सा पावर रखे तो एक बार ये 1 हो जाएगा, और ये कोई सा भी पावर, ये कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, यदि ये 0 हो गया, यदि ये 0 हो गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर भी 1 आ जाएगा, है ना। तो मैं अलग अलग तरह के कंडीशंस को यहाँ पे क्या करता हूँ, चेक करता हूँ, क्या
पहले मैं एक देख लेता हूं कि भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 यदि 1 नहीं है, यदि 1 नहीं है, 1 के अलावा यदि कुछ है, 1 के अलावा यदि कुछ है, तो ये वाला जो ये इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इसको यदि हम लोग 0 कर देंगे, ये 1 नहीं भी होगा तो चलेगा, 1 होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी चलेगा। लेकिन 1 यदि नहीं होगा, 1 नहीं होने का होगा तब अलग चेक करते हैं इसको। यदि 1 नहीं होगा, तब यदि इसको 0 हो जाए, तब भी ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 60 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। डेट इज x यदि कॉमन आएगा तो x प्लस 6 माइनस 10 कॉमन आएगा तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 6, ये क्या आ गया, 0। मीन्स यहां से x का जो वैल्यू आया हमको, सॉरी ये प्लस 4 है ना, ये प्लस 4 है, मैंने क्या किया प्लस 6 कर दिया, प्लस 6 कर दिया भाई। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं तो फिर क्लास में होते तो चिल्ला देते कि सर गलत हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 है ना। यहाँ पता ही नहीं चलता रहता, कभी कभी गलत भी आ जाता है कैलकुलेशन। x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 10, ये हो गया 0 के इक्वल्स टू, ठीक है, x माइनस 6 ये कितना हो गया, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आया वो आया 6, x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू माइनस 10। मीन्स यदि ये वाला टर्म यदि 1 नहीं होता है, फिर भी x बराबर 6 पे और x बराबर माइनस 10 पे ये 1 चले जाएगा, ये कंडीशन हो गया। अब क्या हो सकता है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 5 यदि 1 हो, है ना, यदि 1 हो तो हमको चेक करना पड़ेगा, ये यदि 1 हो, इस पर कोई सा पावर हो तो 1 ही आएगा। तो किसके किसके लिए 1 आएगा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 यदि है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये कितना आ गया, कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर, हाँ, माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और ये आ गया आपके पास x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मीन्स x इक्वल्स टू 1 एंड 4। Am I right? Am I right? मीन्स x इक्वल्स टू 1 और 4 पे भी ये 1 आ जाएगा। है ना, माइनस 4 माइनस 5x प्लस 4x स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4। एक बात और, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 यदि माइनस 1 हो, यदि माइनस 1 हो, फिर भी तो 1 आएगा, कब, जब ये ऑड मल्टीपल हो। क्या बोलते हो, जब ये ऑड मल्टीपल हो। अब यहां से x की वैल्यू होगा, उसको किस कहां पर ये ऑड मल्टीपल हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा अपने को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से जो x के वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इस x की वैल्यू पे
यदि -1 हो गया और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यदि इस x की मतलब जो वैल्यू पर यदि ऑड मल्टीपल आएगा तो इसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 6x, तो -5x -x + 6 = 0। यहाँ से क्या आएगा, x इंटू x - 5 प्लस -1, नो सॉरी ये गलत है, 2 और 3 आएगा। 2 और 3 आएगा। एक्स स्क्वायर -2x -3x + 6 = 0। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2 और 3। अब चेक करते हैं हम लोग कि कहाँ पर क्या आएगा, ये ऑड मल्टीपल आएगा और कहाँ पर इवन मल्टीपल आएगा। तो अब x की वैल्यू उसमें क्या कीजिए, इस वाले में आप क्या कीजिए, पुट कीजिए। तो x बराबर यदि आप 2 के उसमें पुट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 + 8 x = 2 पे 4 + 8 - 60, ये कितना आ जाएगा, 8 4 12 -60 दैट इज -48। -48 क्या है, इवन मल्टीपल है। मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x यदि 1 रहेगा और यदि x इक्वल्स टू 2 यदि रहा तो इसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को यदि आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर आप चेक करें किसके लिए, x इक्वल्स टू 3 के लिए, 3 के लिए चेक करें, ये कितना आ जाएगा, 9 + 12 -60 कितना आ जाएगा, 21 21 -60 कितना आ जाएगा, -31। ये क्या हो गया, ऑड मल्टीपल हो गया। तो इस x की वैल्यू पर, इस x की वैल्यू पर ये जो पूरा है, x की वैल्यू पर ये यदि -1 होगा, यदि -1 होगा और ये क्या होगा, ऑड मल्टीपल होगा, तो -1 बता देगा हमको। इसका मतलब x = 3 हमारा सॉल्यूशन नहीं है। x = 3, x = 3 जो है 3 नहीं आ सकता है, x = 2 आएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 1 पे कोई सा पावर लगाए तो 1 आएगा। मतलब कितने सॉल्यूशन हो गए इसके। अब क्या कीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। कौन कौन सा है ये, 6 + 1 7 + 4 7 + 4 11 11 + 2 13 13 -10 ये निकल के आ गया 3। सबको क्या करा, वो सम करने कह रहा है, 3 ऑप्शन है, ये ऑप्शन। समझे, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है, जेई आपको 2016 में पूछा हुआ है। लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल। एक बार यदि हमको ये समझ में भी आ जाए कि भाई इसको यदि 1 आएगा तो -1 का दिमाग में नहीं क्लिक करता है ना, कि यदि -1 यदि ये हो गया तो इसको इवन मल्टीपल यदि होगा फिर भी तो 1 कर देगा। ठीक है, तो -1 के लिए हम लोग देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 5 + 1 -1 कब हो रहा है, 2 पे और 3 पे हो रहा है। इस 2 और 3 पे क्या ये इवन मल्टीपल है क्या, इस x की वैल्यू पे क्या ये इवन मल्टीपल है क्या। यदि ये इवन मल्टीपल है तो भाई इसको 1 कर देगा, ये तो ऑलरेडी 1 है। यदि इवन मल्टीपल है तो 1 कर देगा, है ना, लाजवाब। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। आइए अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द क्वेश्चन have a common root different from -1 then modulus of b is equal to, if the equation x square plus bx minus 1 equals to 0 and x square plus x plus b equals to 0 have a common root different from -1, कॉमन रूट तो है लेकिन वो कॉमन रूट -1 नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम -1 है, then modulus of b is equal to 2 3 √3 and √2।
सेम वही कहानी 2016 में आपको आया हुआ है और मेरे तरफ से बस आपको वही रहेगा कि आप लोग क्या करें, प्लीज इस वीडियो को पॉज करें, इसको प्लीज सॉल्व करें और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालें, फिर उसके बाद वीडियो को सॉल्यूशन देखें। चलिए सॉल्व करूं क्या मैं? डिफरेंट फ्रॉम -1 देन मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू, क्या करें? मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा यार। इतना मेरे को समझ में आ रहा है, यदि मैं मान लूं कि इसका कॉमन रूट अल्फा है, इसका यदि दोनों इक्वेशन का यदि कॉमन रूट, दोनों इक्वेशन का यदि कॉमन रूट अल्फा है, मैं ये चीज देख लूं, इसका दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस, दिखता नहीं है ना, लाइट आ रहा है इसे दिखना पड़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसका कह रहा है कि भाई कॉमन रूट है, मैं मान लेता हूँ भाई अल्फा इसका कॉमन रूट है दोनों का, और जो कॉमन रूट की बात कर रहा है ये कॉमन रूट ये डिफरेंट है किससे? -1 से। डिफरेंस नहीं है कि डिफरेंस कॉमन रूट का -1, डिफरेंस तो कॉमन रूट का 0 हो जाएगा भाई। डिफरेंट फ्रॉम -1 है, डिफरेंट है मीन्स अल्फा की वैल्यू -1, ये सीधा सीधा आपको ये बोलना चाह रहा है, ये जो कॉमन रूट है ये -1 नहीं है। अब यदि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बी अल्फा -1 इक्वल्स टू 0, इसमें भी रखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसको घटा दीजिए तो अल्फा b-1, इसको यदि आप लोग क्या कीजिएगा, b-1, ये भी क्या आ गया? माइनस में आ गया ना, तो ये क्या आएगा? इस साइड जा करके b+1 हो जाएगा और अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? b+1 टू b-1। यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं कि b डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। जब भी आप इस तरह के जब भी इस तरह के इक्वेशन आप देखेंगे नीचे में डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता, तो b डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, यहाँ से समझ में आ रहा है। और आपको एक चीज क्या कह रहा है कि भाई अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, तो अल्फा को यदि आप -1 रख दिए, -1 डज अल्फा नहीं होना चाहिए -1, तो b+1 और b-1 के बारे में देख लेते हैं क्या कहानी है। तो -b+1 डज नॉट इक्वल्स टू b+1, b 2b डज नॉट इक्वल्स टू 0 मींस b डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2-3 चीज हमको मिल गया, भाई अल्फा -1 नहीं होना चाहिए, b 1 नहीं होना चाहिए और b 0 भी नहीं होना चाहिए, b 0 भी नहीं होना चाहिए और b 1 भी नहीं होना चाहिए। तो b क्या होगा फिर? b क्या होगा फिर? अब ये अल्फा की वैल्यू है b+1 डिवाइडेड बाय b-1। आप किसी भी क्वेश्चन में क्या कीजिए, उसको रख दीजिए, किसी भी क्वेश्चन आप इसको क्या कीजिए, रख दीजिए, तो वहां से b का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो वही होगा इसका। सीधी सी सिंपल सी बात। आपको ये चीज चेक करना के लिए मतलब वो क्वेश्चन दिया था आपको कि भाई आप इस स्टेटमेंट को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। इस स्टेटमेंट को यदि आपने समझ लिया तो क्या आप बी पे कंडीशन लगा पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। यदि ये कंडीशन यदि आपको दिया हुआ है तो उसको पुट करके और भी कंडीशन निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। तो ये सब चीजें वो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो लोग सोचते हैं चीजों को, कैसे बच्चा ये सब काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है भाई, तो 2-3 चीज आ गया कि भाई बी तो 0 नहीं होना चाहिए, बी हमारे सोल्यूशन नहीं हो सकता, बी 1 नहीं हो सकता, और अल्फा की वैल्यू b+1 b-1 है, तो मैं देख लेता हूँ क्या कौन सा वैल्यू कौन सा होगा, मॉडुलस ऑफ बी उसे पूछ रहा है ये, तो एक्स के स्क्वायर की जगह पे क्या अल्फा स्क्वायर है, अल्फा का वैल्यू किसको क्या सेटिस्फाई करेगा ना, तो b+1 डिवाइडेड बाय b-1 का स्क्वायर प्लस b इंटू b+1
बी इंटू बी प्लस वन डिवाइडेड बाय बी माइनस वन, उसके बाद क्या है माइनस वन है ना, माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करें तो ऊपर में आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन, ठीक है। नीचे में आ जाएगा क्या, बी माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। आप यदि इसको, ये क्या है बी माइनस वन का स्क्वायर, तो ऊपर में तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन, उसके बाद बी माइनस वन यहाँ पे बचेगा, तो बी माइनस वन से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, बी माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस वन से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ बी माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, इसको इस साइड लेकर के इक्वल टू कर दीजिए जीरो। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, यहाँ से यदि इसको खोलिएगा तो ये कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। एक बार और सॉल्व कीजिए इसको, बी स्क्वायर यहाँ से आपको कैंसिल दिख रहा है, कैंसिल करते जाइए, उसके बाद जो बचेगा देखा जाएगा क्या सब बच रहा है। यहाँ से कितना बचा बी क्यूब, टू बी में से बी गया तो कितना बचा बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो टू बी माइनस वन और ये वन कट गया, माइनस बी स्क्वायर ये भी कट गया, क्या बचा हमारे पास बी क्यूब प्लस थ्री बी इक्वल्स टू जीरो। ये बी, ये कितना होगा बी स्क्वायर प्लस थ्री बी इक्वल्स टू जीरो। बी स्क्वायर, अरे चंदूलाल, बी स्क्वायर थ्री, बी को मन निकालेंगे तो थ्री बचेगा ना यार, है ना, क्या करूं, बी स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया b इक्वल्स टू जीरो, लेकिन हमारा सॉल्यूशन b नहीं है, b डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मैंने कहीं पर तो लिख रखा है b डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो b भाई जीरो नहीं होगा, यहाँ से b जीरो नहीं होगा, ये चीज समझ में आ गया। और b होगा क्या, b जीरो नहीं होगा, b वन नहीं होगा, हमने b इक्वेशन में रख करके b की वैल्यू निकालना चाहा, तो अब ये b स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अभी बी स्क्वायर की वैल्यू कभी माइनस थ्री नहीं हो सकता, मीन्स ये बी स्क्वायर क्या है थ्री है, तो मॉडुलस ऑफ बी कितना हो गया थ्री हो गया, रूट थ्री हो गया ना भाई, सॉरी यार रूट थ्री, ठीक है। नहीं तो यदि आप कॉम्प्लेक्स से सोचना चाहें तो इस तरह से सोच सकते हैं बी स्क्वायर माइनस थ्री, बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री, बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा थ्री आयोटा, बी इक्वल्स टू इसे आता है ना बी इक्वल्स टू माइनस, ये क्या आएगा रो माइनस रूट अंडर वन को क्या आयोटा लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया आयोटा हो गया थ्री आयोटा, और मॉडुलस ऑफ बी निकालेंगे ये क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू बात कर रहा है वो, मॉड ऑफ बी की वैल्यू, तो बी स्क्वायर क्या होगा थ्री होगा, मॉड ऑफ बी क्या हो गया रूट थ्री, मतलब मॉड ऑफ बी स्क्वायर ये क्या है रूट थ्री, बी स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, बी इक्वल टू कितना आ गया, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया यार, आज मिस्टेक बहुत हो रहा है यार, बी ये क्या है
यदि कॉम्प्लेक्स से हम लोग इसको सोचे, कॉम्प्लेक्स हम लोग इसको सोचे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3। जल्दी जल्दी में गलती हो जा रहा है ना। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गया अपना, यदि बी की वैल्यू हम लोग निकाले यहाँ से तो ये आ जाएगा अपना माइनस रूट का अंडर, मतलब बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू रूट अंडर -1 को अपन लिखते हैं 3 आयोटा, 3 आयोटा बी का बी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आयोटा, है ना। ये कॉम्प्लेक्स में है और बी एक रियल नंबर है, बी एक रियल नंबर है। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका आंसर केवल आप यहाँ से फाइंड करेंगे, इस वाले से ये चीज नहीं होगा, ये चीज नहीं होगा, ये चीज नहीं होगा। बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, -3। अब वो पूछ रहा है आपको मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू, बी स्क्वायर, तो ये जो बी स्क्वायर इक्वल्स टू -3 है, ये बी स्क्वायर कभी -3 नहीं हो सकता है, लेकिन बी स्क्वायर 3 हो सकता है। अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का 5 प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जहां तक हम लोग पढ़े थे। हम लोग आगे पढ़ेंगे, लोकेशन अप्रोच के बारे में देखेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखेंगे, तो उसके ऊपर मैं और भी क्वेश्चंस आपको लेकर के मैं आऊंगा। फिलहाल बहरहाल यहीं तक के रखते हैं, मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।